हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध घंटाकर्ण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो घंटाकर्ण मंदिर ये किस जिले में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा टिहरी जनपद में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये किस जिले में स्थित है? आपका सही उत्तर होगा चंपावत जिले में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो मीठी मूलियों का शहर किस शहर को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा द्वाराहाट को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि द्वाराहाट को हम मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। मंदिरों की नगरी किसको बोलते हैं? द्वाराहाट को। मीठी मूलियों का शहर किसको बोलते हैं? द्वाराहाट को। और ये जो कौसानी है इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सवाली बानू किस खेल से संबंधित है? तो सवाली बानू ये किस खेल से संबंधित है उत्तराखंड में? आपका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पार्वती ताल किस जिले में स्थित है? तो पार्वती ताल ये किस जिले में अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दरबार साहिब किस जनपद में अवस्थित है? तो दरबार साहिब किस जिले में होगा? आपका सही उत्तर है दरबार साहिब ये आपके देहरादून जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? आपका सही उत्तर होगा सुनार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आषाढ़ी कौथिग किस मेले को कहा जाता है? तो आषाढ़ी कौथिग किस मेले को कहते हैं? आषाढ़ी कौथिग आपका सही उत्तर होगा कि आषाढ़ी कौथिग ये बग्वाल मेले को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रामनवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो रामनवमी किस आभूषण को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि रामनवमी ये गुलबंद नामक जो आभूषण है उसको कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्योलिकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब की गई थी? तो ये किस वर्ष होती है इसकी स्थापना? आपका सही उत्तर होगा 1909 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। तो परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किस राजकुमार को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये पराक्रम शाह को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभागा शहजादा कहा जाता है। तो अभागा शहजादा हम किसको कहते हैं? किस मुगल बादशाह को कहते हैं अभागा शहजादा? आपका सही उत्तर होगा सुलेमान सिको को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के श्रीनगर में किसने शरण ली थी? आप बोलोगे सुलेमान सिको ने शरण ली थी। चलिए, अगला प्रश्न है, पंवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था थी। तो पंवार शासनकाल में सामाजिक व्यवस्था ये किस प्रकार की थी? आपका सही उत्तर होगा कि पंवार शासनकाल में ये पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि से तात्कालीन मुख्य नगर कौन सा था? तो तात्कालीन मुख्य नगर सामाजिक दृष्टि से कौन सा था? आपका सही उत्तर होगा कि ये श्रीनगर था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों एवं राजपूतों के मध्य कौन सी विवाह पद्धति थी? तो आपका सही उत्तर होगा कि कौन सी विवाह पद्धति थी होगी इनके बीच में? आपका सही आंसर है
कि ब्रह्म विवाह पद्धति। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मानेक बुग्याल किस जनपद में अवस्थित है। तो मानेक नामक जो बुग्याल है ये किस जिले में स्थित है। आपका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केदारज्यू कहते हैं। तो केदारज्यू किसको कहते हैं, किस स्थान को कहते हैं केदारज्यू। आपका सही उत्तर होगा कि ये केदारज्यू ये थल केदार को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंवार शासनकाल में प्रचलित औताली क्या था। तो पंवार शासनकाल में औताली ये क्या था। आपका सही उत्तर होगा कि औताली एक प्रकार का राजस्व कर था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप कौन सा था इन चारों में से। आपका सही उत्तर होगा कि ये हो जाएगा आपका चमोली में 1999 में जो चमोली में भूकंप आया था ये सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप था। चलिए अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मामलू क्या है। तो मामलू ये क्या है। आपका सही उत्तर होगा कि मामलू एक प्रकार का क्या होता है उत्तराखंड में। आपका सही उत्तर होगा कि मामलू ये भूमि कर था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवान केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। तो केदारनाथ का शीतकालीन निवास स्थान कौन सा होगा। आपका सही आंसर है कि ये होता है आपका ऊखीमठ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पंच केदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है। तो पंच केदार में कौन सम्मिलित नहीं है इन चारों में से। आपका सही उत्तर होगा कि ये जो विश्वनाथ है ये पंच केदार में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको नहीं बताना था। तो चलिए अगला प्रश्न है अजयपाल से संधि करने वाला चंद शासक कौन था। तो वह चंद शासक कौन था जिसने अजयपाल के साथ संधि की थी। आपका सही उत्तर होगा कीर्ति चंद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अजयपाल द्वारा कौन सी नापतोल पद्धति प्रचलित की गई थी। तो अजयपाल के द्वारा कौन सी नापतोल की पद्धति करी गई थी इनके द्वारा प्रचलित। आपका सही उत्तर होगा कि ये जो पाथा नामक जो नापतोल की पद्धति है ये अजयपाल के द्वारा प्रचलित की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माधो सिंह भंडारी किसका सेनापति था। तो प्रसिद्ध माधो सिंह भंडारी ये किसका सेनापति था। आपका सही उत्तर होगा महपति शाह का सेनापति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक की मृत्यु रघुनाथ मंदिर में हुई थी। तो रघुनाथ मंदिर में एक पंवार शासक की मृत्यु होती है और उन पंवार शासक का नाम क्या था। आपका सही उत्तर होगा कि जय कीर्ति शाह। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है नंदा राज जात में किस चंद राजा ने छपोती भेजी थी। तो छपोती किस चंद राजा के द्वारा भेजी गई थी नंदा राजात यात्रा में। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा भेजी गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक के समय श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। तो श्रीदेव सुमन की मृत्यु ये किस पंवार शासक के शासनकाल में होता है। आपका सही उत्तर होगा कि नरेंद्र शाह के शासनकाल की बात है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। तो किस पंवार शासक के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका फतेहपति शाह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो जगवाल नामक जो फिल्म है उत्तराखंड की ये एक प्रसिद्ध फिल्म है और ये किस भाषा की फिल्म है। आपका सही उत्तर होगा गढ़वाली भाषा की फिल्म है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो गढ़वाली की प्रथम फिल्म जगवाल फिल्म है और कुमाऊनी की प्रथम फिल्म मेघा आ फिल्म है। तो चलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। तो कौन सा सुल्तान था। आपका सही उत्तर होगा कि ज्ञानचंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है
केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो पीला पानी स्थान ये किस जनपद में पड़ता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर है जलेश्वर मंदिर और कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो जलेश्वर मंदिर है ये आपके कर्णप्रयाग चमोली में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि खतडुआ त्योहार संबंधित है। तो उत्तराखंड का ये जो खतडुआ नामक त्योहार है इस संबंध किससे है? इन चारों में से आपका सही उत्तर होगा पशुओं से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिखौती के नाम से जाने जाना वाला त्योहार है। तो बिखौती हम किस त्योहार को कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि बैसाखी को कहते हैं बिखौती। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 36 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उत्तराखंड जीके के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।